लेसन 21 अमीर बनने का 19वां नियम। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक कार्य करना। दोस्तों, इन 5 दिनों की वर्कशॉप का आखिरी नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है, और वो है जब तक लक्ष्य हासिल ना कर ले, हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हर रोज़ 16 घंटे काम करना। दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारी सफलता का मार्ग आरंभ होता है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस वक्त हमारी हालात उस सैनिक जैसी है जिसने अपने सभी शस्त्र इकट्ठे कर लिए हैं, मन बना लिया है कि सुबह होने वाला है, युद्ध में जीत कर आना है, जीत ना सके तो हार कर वापस नहीं आना है, वहीं मर जाना है, मत भूलना हमारी वर्कशॉप का नारा है, करो या मरो, जीवन में रंग भरो। भय और चिंता को परे हटा, धैर्य और साहस से कदम बढ़ा, तेरे कदमों तले सफलता का होगा रास्ता, देख लेना तू अपने मुकद्दर का खुद होगा बादशाह। दोस्तों, हम जब सफलता के नियमों के बारे में जान ही चुके हैं तो अब वक्त ख़राब करने का मतलब नहीं बनता। हमें आज से ही, अभी से ही अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ज़िंदगी में कभी काम में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, इससे इंसान में घटिया रवैया उत्पन्न होता है। इंसान परिश्रम से इतना परेशान नहीं होता जितना कि ऐसी आदतें से होता है। टाल मटोल जैसी आदत से आप किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि आधा अधूरा काम आपके धैर्य और साहस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि टाल मटोल की आदत बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब एक बच्चा कहता है कि मैं यह काम अवश्य करूँगा, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, बड़े हो जाने पर भी यह बहानेबाजी छूटती नहीं। सिर्फ कहना बदल जाता है, लफ्ज़ बदल जाते हैं, बात वही रहती है। अब वो कहता है कि मैं यह काम करूँगा, लेकिन जब मैं कॉलेज में दाखिल हो जाऊँगा, फिर जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूँगा, शादी कर लूँगा। मतलब वो दिन कभी नहीं आता जब वो यह कहे कि मैं आज से काम शुरू कर रहा हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ, जब आपको प्यास लगती है तो आपने कभी कहा है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तब पानी पीऊँगा? नहीं, पानी जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम यह मान लें कि हमारी ज़िंदगी भी लक्ष्य के बिना व्यर्थ है, तो शायद हम टाल मटोल की आदत से बच जाएं। दोस्तों, बिना लक्ष्य जीने का सचमुच कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वो जीवन तो उड़ते हुए बादल जैसा है, जिसे हवा के झोंके अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर उड़ाकर ले जाते हैं। बादल की कोई अपनी इच्छा नहीं होती, ऐसे जीवन का भी क्या लाभ। दोस्तों, हमें एक ही मौका मिलता है, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को अपने कर्मों के साथ बनाना होता है। वो ज़िंदगी ही क्या जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, जिसका कोई मकसद ही ना हो। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही अपने काम तुरंत और उत्साह के साथ शुरू कर दें। वक्त बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत छोटी है और लक्ष्य बहुत बड़े हैं। इसलिए इसे सार्थक बनाने के लिए अभी से काम में जुट जाइए। बिना परिश्रम किए सफलता सिर्फ एक ख्वाब है, वो ख्वाब जो कभी सच नहीं हो पाएगा। एक आदमी एक के बाद एक सफलता हासिल करता है, जबकि दूसरा सफलता की तैयारियों में लगा रहता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है कुछ कर लेना। जो दिल में आए कर गुजरो, दिल की यह राय है, सोचने वाला तो सोचता ही रह जाए है। एक व्यक्ति विपत्तियों से जूझता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच के दम लेता है और दूसरा अपनी सारी ज़िंदगी संघर्ष में ही बिता देता है। क्या अंतर है उन दोनों में? एक ने अपनी इच्छा को और सपने को अपना लक्ष्य बना लिया है और दूसरे ने अपनी इच्छा को सिर्फ एक शौक़ बनाकर रखा हुआ है। सफलता प्राप्त करने वाले अवसर पैदा करते हैं और असफल व्यक्ति सदा अवसरों का इंतज़ार करते हैं। यह सत्य है कि सफलता सभी चाहते हैं, लेकिन हर कोई यह नहीं जानता कि सफलता हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल उसे संभालना होता है। इसलिए इंसान की योग्यता और उसका व्यवहार दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं।
योग्यता इंसान को कामयाब बनाती है और उसका व्यवहार उसकी कामयाबी को बनाए रखता है। आदमी का व्यवहार, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी धैर्य और संयम से काम ले। परिश्रम के बिना कुछ हासिल नहीं होता, यह जान ले और लगातार प्रयास करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। सफलता के लिए यह भी ज़रूरी है कि कभी किसी भी चीज़ का विरोध मत करना, उसका समर्थन कीजिए। समस्या का हिस्सा बनने की बजाय समाधान का हिस्सा बने। इसके लिए आप में दृढ़ विश्वास का होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, श्रम और संयम संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य मन लगाकर संयम और परिश्रम से कार्य करे तो यह जीवन में सफल अवश्य होगा। सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम खुद को बदल सको तो चलो। कई बार मनुष्य कार्य तो करता है लेकिन उसका श्रम बिखरा हुआ होता है, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, इसलिए उसे सफलता नहीं मिलती। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य के कठिन परिश्रम ने असंभव को संभव कर दिखाया है। इसलिए कठिन परिश्रम से कभी पीछे मत हटो। परिश्रम से बचकर कोई और रास्ता ढूंढना समय की बर्बादी और नादानी है। जिंदगी में परिश्रम और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जीत की इच्छा रखने वालों को कठोर परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जब अमीरों की दुनिया में अपने अपने क्षेत्रों में सफल होने वाले व्यक्तियों की बात आती है, तब उनके इतिहास को देखने से पता चलता है कि ये लोग अति सामान्य परिवार में पैदा होकर तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने सफलता की बुलंदियों पर अपना परचम लहराया। अमीरों की बात करें तो बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, मुकेश अंबानी, अजीज प्रेमजी और दिलीप शांघवी इत्यादि का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। आप सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही अमीर बन गए? जी नहीं, इन्हें अमीर बनने के लिए जी जान लगाकर कठोर परिश्रम करनी पड़ी। इन्होंने काम की धुन में कभी दिन और रात की परवाह नहीं की। अपना लक्ष्य पाने के लिए दिन रात परिश्रम से कार्य करते हुए ये सफलता की बुलंदियों तक पहुँचे। इन्होंने कम से कम 16 घंटे कार्य किया, शायद इससे भी अधिक। जो लोग नौकरी करते हैं वो 8 घंटे सुबह 11 से शाम 7 बजे तक कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा मानते हैं। लेकिन जिसके अंदर अमीर बनने का जज्बा होता है वे लोग इससे उल्टा कार्य करते हैं, अर्थात कम से कम 16 घंटे यानी सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक कार्य करते हैं। आप भी डट कर कार्य करने के लिए तैयार रहें। आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए और अमीर बनने की मंजिल की ओर बढ़िए और देखना आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, ईश्वर ने सभी लोगों को 24 घंटे का ही समय दिया है, कोई पक्षपात नहीं किया। कठिन परिश्रम और समय के सदुपयोग से ही जब लोग अमीर बन सकते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं अमीर बन सकते? हमने भी एक सपने को मन में रखकर और लक्ष्य को निर्धारित कर एक कंपनी खोली। शुरू से ही मैं और पापा जी दोनों लगातार 16 घंटे कार्य करते थे और आज तक 16 घंटे कार्य करते हैं। दोस्तों, स्वयं निर्णय करें कि आप अपनी मंजिल को कैसे जीना चाहते हैं, गरीब बनकर या अमीर बनकर। लेकिन अगर आप अपने जीवन को उस रास्ते पर मोड़ देते हैं जो अमीरी की तरफ जाता है, तो आप अमीरी की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते को चुनते हैं जो गरीबी की तरफ जाता है, तो आप गरीबी की ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए आप स्वयं को अमीर बनाने के बारे में सोचिए और सवेरे 7 बजे से रात 11 बजे तक कठोर परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। सफल और कामयाब लोग हमारे भी आदर्श हैं, हम भी उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। यदि आपके अंदर भी कड़ी मेहनत करने का जुनून है
और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। बीता समय तो चला गया है और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वो तो आया ही नहीं। वर्तमान में जियो और उसे सुंदर बनाओ, क्योंकि भविष्य का रास्ता वर्तमान से ही होकर जाता है। अगर आप में आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सफलता की नई परिभाषा गढ़ते हुए पूरी दुनिया के सामने आदर्श बन सकते हैं। दुनिया में आपकी नई पहचान बनेगी। पहचान से सम्मान मिलेगा, सम्मान से आपकी सामाजिक शक्ति बढ़ेगी। यह पुस्तक आपको अमीर बनने के नियम बताएगी, परंतु अमीर बनने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। सुबह 7 से रात 11 बजे तक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। इस पुस्तक के विचार बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये आपको सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचाएंगे। इसको पढ़ने से आपके अंदर जुनून आएगा, क्योंकि इसमें विचारों का भरपूर ऊर्जा स्रोत है। चलो चलिए कि चलना ही हलील ए कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल को पा नहीं सकते। दोस्तों, आप कर्मवीर बने। कोई कार्य असंभव नहीं। कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहें। काम में कितनी भी बाधाएं आएं, लेकिन कर्मवीर कार्य को बीच में कभी नहीं छोड़ते। अपने कठिन परिश्रम से अपने कार्य को अवश्य पूरा करें। आप दूसरों के लिए आदर्श बने। अपने परिश्रम और समय के सदुपयोग से असंभव कार्य को भी संभव कर दें। कर्म को ही पूजा माने। कठिन परिश्रम और उचित समय पर किया गया कार्य ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इसलिए आप जो भी कार्य करें संपूर्ण श्रद्धा और मेहनत से करें, यही सफलता का मूल मंत्र है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बड़ा सोचो, बड़ा विचार करो। दुनिया बदलेगी, लेकिन पहले खुद को बदलना होगा। जो काम किसी से नहीं हुआ, जो काम किसी ने नहीं किया, वो काम हम करके दिखाएंगे। भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। यह शायरी सुनाकर तालियों की गड़गड़ाहट से सारी क्लास गूंज उठी और हमने सबके साथ मिलकर नारे लगाने शुरू कर दिए, भारत माता की जय। तभी एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, आपने सफल होने के नियम और ज्ञान हम सभी को बता दिए। मान लीजिए हमारे अंदर आत्मविश्वास, लगन, सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प, परिश्रम, विनम्रता तथा विचार शक्ति सब है, लेकिन हम लोग ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हम लोग अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने और मेरे पापा ने बिजनेस के बारे में बहुत विचार विमर्श किया। तमाम प्रकार के बिजनेस सिस्टम को गहराई से अध्ययन किया। देश विदेश के व्यापार की गतिविधियों को बारीकी से मंथन किया। काफ़ी सोच विचार के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से लोग अमीर होते हैं। इसलिए हम सब आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का सुझाव देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को आपसी तालमेल से चलाया जाता है। यह लोगों के लिए अच्छा अवसर है। इसमें बिना निवेश किए आप पार्ट टाइम भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपसी तालमेल के द्वारा प्रोडक्ट्स के वितरण के रूप में जाना जाता है। यह सीधे तौर पर वस्तुओं को बेचने का वो तरीका है जिसमें ग्राहक अन्य कई ग्राहकों का नेटवर्क बनाता है। अपने समूह के द्वारा की जा रही खरीदारी के द्वारा एक अच्छी आमदनी प्राप्त करता है। पारंपरिक व्यापारों में मार्केटिंग कंपनियां विज्ञापनों पर काफ़ी धनराशि खर्च करती है और लाभ को डिस्ट्रीब्यूटरों और खुदरा विक्रेताओं में बांटती है, परंतु आधुनिक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां अपने ग्राहकों के नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट्स को बेचने से जो लाभ प्राप्त करती है उसे अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। इस प्रकार कंपनी किसी भी प्रकार के बीच के लोगों और विज्ञापनों पर होने वाले खर्चे को बचाती है। इसमें बिना निवेश किए आप पार्ट टाइम भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपसी तालमेल के द्वारा प्रोडक्ट्स के वितरण के रूप में जाना जाता है। यह सीधे तौर पर वस्तुओं को बेचने का वो तरीका है जिसमें ग्राहक अन्य कई ग्राहकों का नेटवर्क बनाता है। अपने समूह के द्वारा की जा रही खरीदारी के द्वारा एक अच्छी आमदनी प्राप्त करता है। पारंपरिक व्यापारों में
मार्केटिंग कंपनियां विज्ञापनों पर काफ़ी धनराशि खर्च करती है और लाभ को डिस्ट्रीब्यूटरों और खुदरा विक्रेताओं में बांटती है, परंतु आधुनिक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां अपने ग्राहकों के नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट्स को बेचने से जो लाभ प्राप्त करती है उसे अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। इस प्रकार कंपनी किसी भी प्रकार के बीच के लोगों और विज्ञापनों पर होने वाले खर्चे को बचाती है। यह लोगों के लिए शुभ अवसर है जिसमें बिना निवेश किए पार्ट टाइम में व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की जोखिम भी नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी के लिए आप सभी आपका निर्णय आपका भविष्य पुस्तक अवश्य पढ़ें। दोस्तों, इस किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। आप सर्च कीजिएगा आपका निर्णय आपका भविष्य, ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, चाहे यह वर्कशॉप का आखिरी दिन है, लेकिन यह वर्कशॉप यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। अभी भी एक पहलू ऐसा है जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वह ज़रूरी पहलू है मेरे जीवन के रोल मॉडल, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसकी प्रतिभा से मैं बहुत प्रभावित रहा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बारे में भी अभी बताना अभी बाकी है। आइए जानते हैं मेरे उस रोल मॉडल के बारे में कुछ विशेष बातें।